दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करिए। यानी 5 क्रम से संख्याएं हैं, उनको हमने आपस में जोड़ा। जो क्रम से संख्याएं वो सब सम है यानी इवन है, उनको जब ऐड किया तो 250 आया। तो ऐसे सवाल करने की सबसे बढ़िया विधि है कि आप 5 क्रमागत संख्या को x+2 x+1 x+2 या 3 ऐसे करके नहीं मानना है आपको क्या करना है, जैसे उसने बोला 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो 250 योग है कितने का, जितनी संख्या बोल रहा है। जैसे 5 बोल रहा है तो उसमें 5 से भाग कर दीजिए, 6 बोल रहा है तो 6 से, जितनी संख्या वो बोले, चाहे क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, आपको उससे भाग करना है। तो हमने इसको भाग किया, तो भाग करने पे आया 50। अब कितनी क्रमागत सम संख्या है उसने बोली है 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो जब भी आप भाग करेंगे जो आंसर आएगा वो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। तो अब 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से, बीच में ये पड़ा तीसरा, तो ये हो गया 50। अब उसने कहा है कि क्रमागत सम संख्याएं, यानी 50 के बाद क्या आएगा, सम 52, 52 के बाद 54। अब पीछे आते हैं, 50 से पीछे सम 48, 48 से पीछे 46। और उसने हमसे कहा है सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, तो इन पांचों में सबसे बड़ी कौन सी होगी, 54। अगर इन सभी को आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 250। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये एसएससी में आए हुए सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है। पिछले सवाल में था कि सम संख्याएं हैं उनका कुछ योग था, उसमें बताना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो जो योग होता है उसमें जितनी संख्या दी होती है, इसमें 5 क्रमागत संख्याएं दी है, उससे आप भाग करिए। तो कितना आया, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। तो आ गया 29। अब कितनी संख्याएं बोला है, 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5वीं संख्या आई। अब संख्याएं कैसी हैं, मतलब ये बीच वाली संख्या आई। तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो 29 के बाद विषम क्या आएगा, 30 तो होगा नहीं, 31, 31 के बाद 33, 29 से पहले विषम 27, विषम मतलब होता है ऑड, 27 से पहले 25। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या, तो यही होगी हमारी सबसे छोटी विषम संख्या। इन सभी को ऐड करिए, इनका आंसर होगा 145। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब कह दो ये सवाल तो पीछे जैसे, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है अभी पता चल जाएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है बस, मैंने जैसा बताया था सेम वही करना है आपको। 102 जितना योग दिया होता है उसमें जितनी संख्या होती है उससे भाग देना है 6 से। तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। ठीक, अब उसने कहा है 6 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्या बोला, ये तो हमारा क्या आया है, विषम आया है। पहले तो 6 बनाइए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैंने बताया था कि जो भी काटने पे आएगा वो हमेशा बीच वाला आएगा। तो 3 और 3 के बीच में ये आया, ये एक जगह बची, यहां पे आएगा 17। ये क्या है, ये ऑड है यानी विषम है। तो विषम के एक बाद 17 के बाद एक 18, 17 से एक पहले 16। अब 18 के बाद सम क्या होगी, 20, 20 के बाद 22, 16 से पहले 14 और 12। तो हमसे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या वही सम, जब 6 सम संख्या दी है तो जो छोटी पूछ रहा है वो भी सम होगा। तो क्या हो गया, 12 आंसर। तो जिसमें ना 3 इधर से हो रहा है 3 उधर से, दोनों बराबर ही दिया हुआ है। अगर उसने बोला होता 5 तो 17 हो जाता, लेकिन 17 विषम है तब वो सवाल अलग होता। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जिस सवाल में दोनों तरफ से बराबर हो जाए, ठीक, और बीच में कोई एक्स्ट्रा ना बचे, तो आप समझ लीजिएगा कि उनके बीच में एक जगह बना के आपको उसको वहां पे रखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक जगह बनाई, उस पर 17 रखा, क्योंकि 17 तो विषम संख्या है, हमें तो उसने सम बोला था। तो 17 के एक आगे 18, 17 के एक पीछे 16। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाएंगे। अभी 2 सवाल और बताता हूं आपको। तो ये आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पिछले सवाल की तरह ही है, उसमें विषम था, इसमें विषम हो गया। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो पहले 180 को आप 6 से भाग कर दीजिए, कितना आया, 30। अब 6 क्रमागत बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब 3 इधर से हो जा रहे हैं, 3 इधर से, बीच में जो आंसर आएगा वो 30, या कहाँ आएगा, बीच में। अब हमसे विषम बोला है, तो 30 के एक आगे विषम, क्या हो गया, 31, 30 के एक पीछे
29। अब 31 के बाद क्या होना चाहिए? 33, 33 के बाद 35, और उसके पहले इधर आइए तो ये 27 हो गया और ये 25। हमसे पूछ रहा है कि चौथी संख्या बताओ, तो 3 ये तो छोड़ दीजिए, इससे तो कोई लेना देना नहीं, ये तो सम है। चौथी संख्या क्या हो गई हमारी? 31। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 31। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, मैं अभी नया हूं, मैं अपने आप को YouTube पे स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है मेरी, इसलिए अभी जितना है मैं उतने से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन आप विश्वास करिए कि आज से 3 से 4 महीने के अंदर वो सब कुछ होगा, डिजिटल बोर्ड से लेके हर चीज़ मौजूद होगी, जिससे आपको देखने में या समझाने में मुझे भी अच्छा लगे और आपको देखने में भी अच्छा लगे। अभी तो काम चलाऊ है, काम चलेगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या इसके पहले मैंने बताए हैं, वो सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रुप डी का देने जा रहे हैं, तो बहुत ही ऊंचे लेवल का हो गया ग्रुप डी। एनटीपीसी जा रहे हैं तो आप आराम से पढ़ के जाइए, ये सब सवाल आपको मिलेंगे। चल, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा।